इस गर्मी की मौसम में अगर आप घर के कामों को थोड़ा सा समझदारी से करें तो आपके लिए थोड़ा सा तो आसान हो ही जाएगा और साथ ही साथ आपके समय और पैसे दोनों की ही बचत होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है, जब भी हम बाज़ार से किसी सामान को ख़रीद कर लाते हैं तो इस तरह सामान में गांठ बांधा रहता है जिसे हम आसानी से बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। तो आप क्या करें, इस तरह एक साइड के इसको घुमाएं तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से खुल जाएगी। और इन गर्मी की मौसम में चीनी में बहुत जल्दी चींटियाँ लग जाती है। तो आप क्या करें, चीनी में इस तरह थोड़ा सा लौंग डाल दें और चीनी को अच्छी तरह से ढक्कन लगा कर रख दें। इससे चीनी में बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आएगी। इस समय तो नींबू हम बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, तो नींबू की छिलके को बिल्कुल भी ना फेंके, थोड़ा सा उसमें टूथपेस्ट लगाएं और टूथपेस्ट लगाकर इसमें इस तरह से आप हाथों में इस तरह थोड़ा सा घसें। इससे आपका नाखून भी साफ़ हो जाएगी और आपका उंगली भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगी। दिन भर काम करते करते हमारे हाथों में एक पीलापन आ जाती है, हमारे उंगलियों में भी पीलापन आ जाती है। तो इस तरह से साफ़ करेंगे तो आपका हाथ बहुत ही आसानी से इस तरह साफ़ हो जाएगी। अगर कभी आपके घर में सर्फ साबुन ख़त्म हो गया है और आप इस तरह गैस ओवन को क्लीन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं बिना सर्फ साबुन के। थोड़ा सा नींबू की छिलके को ले लीजिए और छिलके को लेकर इस तरह पूरे गैस ओवन में अच्छी तरह से घस दीजिए। जैसे हम सर्फ साबुन से क्लीन करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्लीन होगा। एक कपड़े को अच्छी तरह भिगोकर सिर्फ एक बार इसे पोंछ दीजिए। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये गैस ओवन चमक जाएगी। गैस ओवन को तो हम डेली ही क्लीन करते हैं, पर इसकी जो ये गैस ओवन की नॉक या चाबी है इसको हम क्लीन करना बिल्कुल भी भूल जाते हैं। पर इसे हम बीच बीच में ज़रूर हमें क्लीन करना चाहिए। तो इसे क्लीन करने के लिए आप क्या कीजिए, एक टूथब्रश ले लीजिए और एक टूथब्रश में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा दीजिए। कोई भी टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हैं उसको लगा दीजिए और इस तरह थोड़ा सा आप घस देंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाएगी। तो दोनों चाबी को थोड़ा सा इस तरह से घस दीजिए और इस तरह घस कर इसे आप 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इससे ये बहुत ही अच्छी तरह क्लीन होगा। तो 10 मिनट के बाद आप क्या कीजिए, एक कौन सा भी भीगा हुआ कपड़ा सूती का ले लीजिए और इस तरह से आप पोंछ दीजिए और उसी कपड़े को थोड़ा सा पतला कर लीजिए और इस तरह से आप इसकी जो नोक है इसको क्लीन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा अच्छी तरह क्लीन करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से क्लीन भी हो जाएगी और साफ़ भी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस गर्मी में इस तरह का जो लिपस्टिक है ये पिघलने लगती है और ये जो नेल पेन है वो सूखने लगती है। तो आप क्या कीजिए, एक डब्बा ले लीजिए और डब्बे में इस तरह से आप लिपस्टिक और नेल पेन को रख दीजिए और इसको रख कर आप इसे फ्रिज में अगर रखेंगे तो आपका नेल पेन और लिपस्टिक जैसे हैं वैसे ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा। गर्मी से बचने के लिए आप क्या कीजिए, एक बेडशीट लीजिए और बेडशीट को एक शॉपिंग बैग में डालकर इस तरह फ्रिज में आप 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिए। जिस जगह फ्रिज में आपका सामान नहीं है उस जगह इस तरह से रख दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे के बाद आप इस बेडशीट को निकालें और इसे आप आपके बेड में बिछाएं। आपका बेड बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और आपको रात में बहुत ही आसानी से नींद भी आ जाएगी और चैन की नींद भी आएगी। इस गर्मी में मच्छर हमारे घर में बहुत बढ़ जाती है, तो इस मच्छर को भगाने के लिए आप केमिकल वाला मच्छरदानी यूज़ ना करके इस तरह आप मच्छरदानी घर में ही बनाएं। आप ले लीजिए थोड़ा सा इस तरह नीम पत्ते और नीम पत्ते को आप लेकर एक बड़ा सा बर्तन में डाल दीजिए इस तरह से और इसमें आप डालिए प्याज की छिलके और लहसुन की छिलके। इसको आप फेंक देते हैं पर ना फेंक कर इस तरह आप एक बर्तन में डाल दीजिए और 10-12 लौंग इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और इसमें आप 1 चम्मच खाने वाला सोडा डाल दीजिए। फिर आप इसमें 1 कप पानी डालिए और इस पानी को आप अच्छी तरह से उबालें। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इस पानी को उबालें जिससे पानी का कलर बिल्कुल कड़वा हो जाए।
और ये हमने जो सारे चीज़ मिलाए हैं, मच्छर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये पानी का कलर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो जब ये इस तरह ठंडा हो जाए तब हम इसको छान लेंगे एक अलग बर्तन में, और इसको हम डालेंगे जो हम मच्छरदानी यूज़ करते हैं लिक्विड वाला, उसी मच्छरदानी में हम इसे इस तरह से डाल देंगे। और इसे हम जैसे मच्छरदानी यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये आप इलेक्ट्रिक में लगाकर जालेंगे तो जैसे आप केमिकल वाला मच्छरदानी यूज़ करते हैं वैसे ही ये यूज़ होगा। और थोड़ा सा मेरा बच गया है तो मैं इसे स्प्रे की बोतल में भी डाल दूंगी। तो अगर आपके पास इस तरह स्प्रे की बोतल है तो उसमें भी आप इस तरह से ये मच्छरदानी को डाल सकते हैं और इसे आप पूरे घर में स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए कैसे ये तीनों को हम यूज़ करेंगे देख लेते हैं। इस तरह आप इसे इलेक्ट्रिक की जो कॉइल है उसमें डाल दीजिए और इस तरह से आप इलेक्ट्रिक की स्विच में लगाकर इसे घर में जला सकते हैं। पूरे घर में जो सुगंध होगा वो सुगंध बिल्कुल भी मच्छर सहन नहीं कर पाएगा। इससे आपके घर में जो कोने कोने में अगर मच्छर है तो सारे मच्छर तुरंत ही भाग जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने स्प्रे बनाए हैं, स्प्रे बोतल में डाले हैं, उसको आप इस तरह घर में किसी भी कोने में इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे फ्रिज के नीचे, फ्रिज के कोने, या आप इस तरह दीवार में भी इस तरह से इसे स्प्रे कर सकते हैं। पूरे घर में जो सुगंध फैलेगा उससे मच्छर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे और घर से मच्छर तुरंत भाग जाएंगे। इस तरह आप स्प्रे को किचन की सिंक में भी थोड़ा सा डाल दीजिए। इससे किचन की सिंक में जो कीड़े मकोड़े आते हैं या कॉकरोच आते हैं वो भी नहीं आएंगे। मच्छर के साथ आपके घर में कॉकरोच, कीड़े मकोड़े सारे भाग जाएंगे। तो इस तरह आप इसे बाथरूम में भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बाथरूम में देंगे तो बाथरूम में भी जो मच्छर है वो सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। अगर आप गर्मी में हैं बहुत ज़्यादा परेशान तो इस तरह आप थोड़ा सा बर्फ़ की टुकड़े को जब भी किचन में खाना बनाएं तो विंडो में इस तरह रख सकते हैं, या इस एक कपड़े को इस तरह आप भिगो लीजिए मोटे वाला और इस तरह आप विंडो में इसको बांध दीजिए। इससे आपको थोड़ा सा राहत ज़रूर मिलेगी। अगर आप आपके बेडरूम को गर्मी से थोड़ा सा बचाना चाहते हैं या बाहर की जो तापमात्रा है उससे बचाना चाहते हैं तो इस तरह आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं। जैसे विंडो में इस तरह थोड़ा सा मोटा भीगा हुआ कपड़े को आप टांग दीजिए और इस तरह से बार बार आप घर को पोंछिए। आप इस तरह थोड़ा सा मोटा वाला कपड़े लीजिए और उसको इस तरह बेडरूम में आप भिगो कर रख दीजिए बिल्कुल ठंडे पानी से, या बर्फ़ को आप इस तरह से आपके बेडरूम में रख सकते हैं। ये सारे टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो आपके बेडरूम की तापमात्रा बाहर की तापमात्रा से तो थोड़ा सा कम ज़रूर होगा। और आप इस गर्मी में रात में बिना वजह किसी भी रूम में इस तरह लाइट को जलाकर ना रखें, इससे भी आपके घर के तापमात्रा बढ़ते हैं। और एक काम भी आप कर सकते हैं, फैन को चला दीजिए और नीचे एक बड़ा सा बर्तन रखकर उसमें बिल्कुल ठंडा पानी रख दीजिए और उसमें आप थोड़ा सा बर्फ़ के टुकड़े को रखिए। इससे भी आपके बेडरूम की तापमात्रा ज़रूर कम होगा। और इस तरह आप आंगन में पेड़ को ज़रूर लगाएं, इससे भी आपको गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलेगी। इस गर्मी में फ्रिज का पानी ना पीकर इस तरह मटके की पानी ज़रूर पिए, इससे आपको बहुत ही चैन मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरे टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।